नबीता अबू बस अच्छा गुजर रहा है अभी तो। अच्छा, हालात ठीक नहीं है नबीता के। वो बड़ा नबीता कहाँ है? वो पता नहीं अबू रोल गया। डर गया। आप हमारे पास आ जाइएगा वहाँ पर। तुम्हारे पास आ जाऊंगा, हाँ जी। घर पर बैठ कर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस ठीक है, मैं ठीक। नबीता नबीता। और अभी क्या कर रहे हैं? क्या करूँगा, नमाज का नमाज पढ़ूंगा, तब क्या करूँगा। अच्छा चलें ठीक है। बात क्या नबीता का पूछते हैं हर दफा। हाँ, नबीता। बल्कि मुस्तफा का नाम भी अबू ने नबीता रखा होता। मुझे भी नबीता कहते हैं। हाँ। नीचे नोबिता को भी नोबिता कहते हैं। Guys, ये रहा हमारा नोबिता। नोबिता आज आपको ना माओ की कहानी के माओ के किस्से सुनाता हूँ। और नोबी तुम्हें कहानी सुनाता हूँ तुम्हारे दादा की। आपके जो दादा थे ना नोबी माओ, वो इतने बहादुर थे, मरी के अंदर भागे सोलो कैंपिंग करने के। कैंप भी नहीं लेके गए साथ में अभी तक। नहीं सुननी अभी मुझे मेरे दादा की कहानी नहीं सुनी अभी तक। इसके दादा ना बहुत ज्यादा बहादुर भी थे। हाँ, सोलो कैंपिंग करने ऐसा भागे मिले ही नहीं कभी। कैंप के बगैर कुछ लेके भी नहीं गए। और इसके दादा की बहुत स्टोरियां मरी हैं। के लोगों में ना वहाँ पे खौफ है, मरी के कुत्तों में। माओ यहाँ पे अभी भी घूमता है ऐसे करके। नोबी हम सच कह रहे हैं, तुम्हारे दादा की बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ नोबी, तुम्हारे दादा तो एक बार ट्रेन में भाग गए थे। हाँ नोबी, तुम्हारे दादा की इतनी कहानियां हैं। नोबी एक बार बैठकर दादा के बारे में सुनो तो सही। मैं भी दादा की तरह भाग जाऊंगा। एक बार पता है तुम्हारे दादा ने ट्रेन में क्या कारनामा अंजाम दिया था? बताओ जरा इसको अपने दादा की कहानी। तुम्हारे दादा को ट्रैवल करने का बेहद शौक था, बहुत शौकीन थे ट्रैवल करने के। एक्सपीरियंसेस करना चाहते थे तो और ट्रेन हम के अंदर भाग गए थे। कहाँ कहाँ सफर नहीं किया, नारायण किया, कागान गए, नारायण गए, कश्मीर भी गए। इधर नोबी को ले आओ, उसको कहानी सुननी चाहिए अपने दादा की। नोबी कहानी सुनो दादा की। दादा की कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। दादा अबू की कहानी का आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? नोबी तुम्हारे मेरे बच्चों को बता देना मुझे। नोबी बात तो सुनो। नोबी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रिश्ता नहीं मिल रहा तो पता क्यों? क्योंकि तुम बहादुर नहीं हो नोबी। और जो तुम्हारा दादा था ना वो बहादुर था, लड़ पड़ता था। अपनी लड़की की हिफाजत करना वो खुद जानता था। खुशी का रिश्ता भी आएगा ना। हाँ नोबी, उसके तुम्हारी बहन का तो बचपन में ही रिश्ता आ गया है। तुम हाँ, खुशी का। बदसूरत भी नहीं हो तो क्या रीजन? शक्ल भी तुम्हारी अच्छी है, लेकिन जो भी रिश्ते आ रहे हैं बहुत दूर नैना दूर की के। भी आपके दांत भी गाय नए दांत है। बुढ़ा नहीं है, आप देख सकते 0 हो। मीटर है 0 मीटर। बर्गर कितने साल का होगा? बर्गर भी नहीं है गाइस, रोज मार खाता है। ये होगा मुझे तो 14 मंथ्स का। ये देख सकते हैं गाइस, हाइट दिखाओ। नहीं, मुझे इसको कहानी सुना। इसकी हाइट है गाइस। वो पीछे पूंछ देख रहे हैं। दादा से तो थोड़ी बड़ी हाइट का। फुल नहीं पूंछ है, दादा से भी बड़ा हो गया है। शक्ल देख सकते हैं। दादा से होंठ अभी तक पिंक है इसके। आपके जो दादा थे ना, मूंछें पता भी आ कैसे- गई हैं। एक मिनट नोबी बात सुनो। जो तुम्हारे दादा थे ना वो थोड़ा थोड़ा लड़की की तरह भी दिखते थे, है ये ना? देखो इतनी बड़ी मूंछ। वो तो कुत्ते से लड़ गया। मम्मा वो ये कुत्ते देखो। से भी लड़ जाएगा। कान इतना बहादुर। मम्मा मुझे नोबी तुम्हें पता है तुम्हारे जो दादा अबू थे बड़े बहादुर थे। नहीं सुनना। आपके जो दादा अब्बू थे ना, एक दफा पता नहीं किसी आंटी के घर में जाके ऐश कर रहे थे। हम तो जानते हाँ, भी नहीं फिर थे। स्टोरी लगा दी थी उन आंटी ने, और फिर वो हमें मिल भी गया इतना था। ऐश करते थे ना तुम तो। और हमारे एक बार तो तुम्हारे दादा अबू को कोई लेकर ना मार्केट में बेच के आ गया था। पिंजरे में कैद बैठे थे, हम छुड़ा के लाए थे। आए तो अपना फीडर भी नीचे फेंक दिए थी ना, तो फिर हमने कहा उसी मार्केट में वापस जाते हैं तो हम आप मिल गए हमें वहाँ पे। ट्रेन में एक दफा तुम्हारे दादा अबू भाग गए थे। एक दफा ट्रेन के अंदर ना आपके दादा अबू पूरी ट्रेन में भाग रहे थे तो टीटी आ रहा था हमसे टिकट लेने के लिए। उसने आपके दादा अबू को पकड़ लिया, अपने साथ जाके ऑफिस में बिठा दिया। अरे काट ही रहा। माओ को ना ऐसे फुल टाइट पकड़ा हुआ था, वो आने चला। और पूरी सुनो। और पूरी रात उस टीटी के साथ उसने रात गुजारी थी तुम्हारे दादा ने। यहाँ पे हमें पन गर्म होना शुरू हो गया है और ऑयल से मैंने इसको ना हल्का हल्का सा ग्रीस कर लिए। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए डोरा केक। बच्चों की पसंद की दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं। रेसिपी मैंने इनको दी है और दोनों बहनों ने मिलके मिक्स किया है। मुझे वो वाले डोरा केक खाने हैं जहाँ पर गीगा मॉल में खाए थे। वो कौन से थे तैयबा? वो उन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए थे मॉल में। गीगा मॉल में खाए तो थे, छोटे छोटे केक थे और चॉकलेट ऊपर से डाली हुई थी। अंदर से चॉकलेट था, ऊपर से चॉकलेट था।
अच्छा ठीक है। अच्छा इन दोनों को रेसिपी सिखाइए, साथ साथ हलीमा को भी सिखाइए। हाँ बताओ हलीमा, आज की क्लास रेसिपी की कैसी लगी? अच्छी। सीख गई हो? अब याद रहेगा? अगली बार बना लोगी? सारे जो है ना सीख रहे हैं यहाँ पर डोरा। हाँ ये देखो के बन कैसा है। इतना में नहीं था वो, इतना था ना तीबा? काफी है। ये बने आयत की फरमाइश पे सबसे छोटे साइज का। मैंने कहा कि इतना काफी। आयत कहती ठीक है मामा परफेक्ट साइज है। छोटे साइज का और तैयबा को चाहिए थोड़े से बड़े साइज का। आयत ने एक बार ना वो गीगा मॉल में हम गए थे तो छोटे छोटे बिल्कुल बना के दे रहे थे, तो कह रही ना वो मशीन थी उसके अंदर वो लिक्विड इसी का डाल रहे थे और फिर ऊपर से वो बंद कर रहे थे। ये बना दिया मैंने आयत के लिए। आयत को ऐसे चाहिए था जैसे उसने गीगा में खाया था कि छोटे छोटे थे और ऊपर से चॉकलेट डाल के दिया हुआ था। चलो देकर आती हूँ पसंद आता है या नहीं। ये लो, इस तरह का आयत आप कह रही थी ये वाला? और गीगा में तो ऐसे ही था ना, ऐसा नहीं था? यही था आयत। नहीं वो ऐसे चॉकलेट चिपकाया हुआ था। ये ऐसे करके खाओगी बस, ये ऐसे ही था। खा के देखो। एक मिनट। अच्छा है, मजे का है। चलो अब खाओ। कब से कह रही थी मुझे ये बना दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी फादर डे। आज है फादर डे और सुबह से ना बहुत ज्यादा याद आ रही थी अब्बू की। वैसे हर मोड़ पे याद आती है मुझे मेरे अब्बू की, हर तकलीफ में, हर खुशी में। कुछ अच्छा मिल रहा हो, कुछ बड़ा मुझे मिल रहा हो, तब उस मौके पे याद आती है कि काश अब्बू होते तो बहुत खुश होते ये सब देख के। और कहीं कोई ऐसा मोड़ आता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो तब भी बहुत याद आती है कि काश अब्बू होते तो ये तकलीफ ना मिलती। माँ बाप का जो साया होता है ना हर बच्चे पर सलामत रहे। और माँ बाप जैसा तोहफा ना इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। माँ बाप जैसी चीज इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आप सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, एक यही रिश्ता है वाहिद है जो आप नहीं खरीद सकते। जब तक है आपके पास उनकी कदर करो, उनसे प्यार, उनको प्यार दो, क्योंकि ये बुढ़ापे वाला टाइम ऐसा होता है कि माँ बाप ना बैठ जाते हैं, उनमें हिम्मत ताकत नहीं रहती, फिर बच्चे उनके लिए करते हैं, फिर बच्चों पर फर्ज बनता है वो सब करने का। और हमें अपना ये वाला फर्ज कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं। हम होते ना हमारे अंदर जब जवानी आती है, हमारे अंदर ताकत आती है, हमारे माँ बाप में वो ताकत, वो जवानी चली जाती है, वो बैठ जाते हैं। फिर बच्चों में जब ताकत आती है ना, बच्चे कहते हैं कि हम अपने लिए कुछ बनाएं, अपने लिए कुछ सोचें। ठीक है करो, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलो, उनको हमेशा याद रखो, उनके लिए भी करो। तो चलो इसी चीज के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज तैयबायत ने थोड़ा सा वो कार्ड सेट बनाए थे अपने पापा के लिए, थोड़ा सा वो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था पापा के लिए। तो चलो नीचे चलते। अच्छा बच्चों ने तो फादर डे मना लिए और अपने पापा को उन्होंने जो स्पेशल फील कराना था वो भी करा लिए। व्लॉग अच्छा खासा बना हुआ, एडिट किया हुआ, बीच में मैंने सारा डिलीट कर दिया, हटा दिया। मुझे ना इन चीज़ों के साथ ना अपने बच्चों की मेमोरी आगे चलकर नहीं रखनी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो दिल दुखाने वाली हैं। मेरी माँ का दिल दुख रहा है, मेरी माँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है, ये सारा कुछ दिखा रही है, बता रही है, और फ्यूचर में मैं ये चीज़ें नहीं रखूँगी आगे, क्योंकि मेरे बच्चों ने अपना जो फादर डे वाला एक मेरी बच्चों की प्यारी मेमोरी है कि अपने पापा को उन्होंने स्पेशल फील कराया, छोटा सा था जितना स्पेशल फील कराया, वो एक प्यारी याद है। और उस याद को मैं अपने चैनल से नहीं हटाना चाहती, और इस चीज़ को आगे मैं अपने चैनल पर नहीं रखना चाहती जहाँ मेरी माँ का दिल दुख रहा है और बार बार वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है। तो बस इस वजह से फिर वो मैंने व्लॉग सारा डिलीट कर दिया, जो भी एडिट किया हुआ था सारा, मेरी बच्चियों का जो भी फादर डे उन्होंने अपने पापा के साथ मनाया है, तो वो बहुत प्यारी मेमोरी है, वो मैं इसके साथ अटैच नहीं करना चाहती। तो बता रही है हमने ये फ्यूचर में नहीं रखने, मैंने ये हटा देना है बस। तो चले, अम्मी ने कुछ बातें की हैं वो आप सुन लें, ठीक है ना। लेकिन एक बार ना बहुत ज्यादा फारूक भाई के लिए बोल रहे हैं, तो उसको ना अम्मी ने रोका था। मेरे सामने फोन आया था, अम्मी ने उसे कसम दी थी कि कुछ भी हो जाए ना तुमने अब नहीं आना। तो वो क्यों नहीं आना वो अम्मी ने बताना है आपको, आप खुद ही अम्मी से सुन लें। भाई क्या आपने फारूक भाई को क्यों रोका था? मैंने रोका था कि जो वो कहता था कि मैं जो रिएक्शन मेरे ऊपर देते हैं, मुझे गालियां देते हैं, तो मैं उन पे रिएक्शन, अम्मा आज मैं आपसे पूछ के उन पे रिएक्शन देता हूँ। मैंने कहा किसी को मेरे सर की कसम खाओ, किसी को आपने रिएक्शन नहीं देना, किसी को बातें भी नहीं करना। जो ये हाजी साहब के बच्चे हैं वो गालियां दे रहे हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, उनको कहे भी सही तो वो नहीं डालते।
वो नहीं डालते। वो बेचारे के हाथ में ना कोई फोन है ना कुछ है, वो सारा दिन खेतों में काम करता है, उसको कोई पता, उसको कोई बताए तो फिर वो बात सुन लेता है, नहीं तो वो अपने कामों में रहता है जब तक कोई उसको बताए ना। तो मैं आप सबको ये कह रही हूँ कि फारूक को गालियाँ मत देना, अगर मेरी प्यारे बहन भाई हो तो उसको मैंने रोका है। फिर एक बात ये है कि मेरा मियाँ कह रहा है कि सलमान को इसने घर से निकाला है। मैं जो क्या- रात को हाँ, आया जो था और रात को आया। सर्दियों में और उसको नहीं, बाहर मैंने खड़ा निकाला, किया। वो आया अंदर अपनी और बीवी- अम्मी ये बोल रहे हैं कि वो बाहर भी खड़ा रहा है। नहीं, डायरेक्ट इसने अंदर बिठाया, मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, मेरे ऊपर वाला से किराए पे दे दिया, 7 वाला किराए पे दे दिया, छोटा सा घर है, 2 कमरे मेरे लिए रखे हैं, ऊपर वाला वो भी पोर्शन भी दे दिया किराए पे, 7 वाला भी किराए पे दे दिया, 2 कमरे मेरे लिए रखे हैं। तो एक कमरे में बैठी, दूसरे में सलमान और उनकी बीवी बच्चे आ गए। ये कहता था जाओ उसे मिलो। मैंने कहा मैं मिलने नहीं जाती, वो मेरी बेइज्जती उसने बहुत की है, मैं मिलने नहीं जाती। मैं इसको नहीं कहा कि इसको निकालो, ये जब भी आते हैं मैं उसको मिलती हूँ, उसका दिल नहीं करता कि हम इसे बुलाऊं, चाची बुलाएं चलो, माँ ना बुलाएं, नहीं बुलाते। तो मैंने कभी नहीं कहा इसको निकालो, ये उधर बैठे रहे, ये कहता था जाओ उसे मिलो, मैंने कहा मैं नहीं मिलती, तो फिर वो चले गए। मैं ऐसे उसको कहोगे निकल जाओ, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखी कहाँ बैठे, मैं बस कमरे में बैठी रही। ये 2 पहले आए थे, ये पिछले साल की बात है, अभी की नहीं है, पिछले सर्दियों की, जब मैं 1 साल तो उधर लगा के हूँ, वो 1 साल पहले की बात है। मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगी, वो मेरी बहुत बेइज्जती कर, मदीना में बहुत उसने बोला है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मिलने नहीं गई। बस ये ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि उसको इसने निकाला है, मैं मिली नहीं है, मैं उसको निकाला नहीं। ठीक है, पहले भी तो मेरे घर में कितने साल, 6-7 साल लगा के गए, मेरे घर में पूरी चीजें खत्म करके गए। शादी हुई थी ना, इसको हमने शादी करके इसकी बीवी को और इसको एक कमरा मैंने दिया सजा के। ये मेरा नया घर बना हुआ था, इसकी माँ का घर दूसरा था उधर, मैंने कहा वो पुराना घर है इधर है, तो 6-7 साल उधर रहे। फिर इसने मुझे गालियां दी, आप सब सुन रहे थे, बहुत गंदा किया यूट्यूब पे आके। तो फिर मैंने कहा मैं उसके साथ, अभी हम जा रहे हैं ना पाकिस्तान, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकती इधर, मुझे वो बहुत गंदा करके गया। मैं इसीलिए कहा था, पहले तो 6-7 साल उधर बैठा रहा, तो घर की हालत जो थी अल्लाह गवाह है, मैंने इधर से साजिद से पैसे लिए, इसने नहीं करवाया। कहता था मैं क्यों करवाऊं, मैंने कहा गंदा तो वो कर गए, इसने नहीं करवाया। कलर कराया था, कलर करवाया बाहर से, हाँ मट्टी डलवाई थी, मट्टी मुझे डलवाई याद थी। है। ये कहता अपने तेरे घर की सेफ है, तो सब कुछ मैंने किया। ये कहता तेरा है, मुझे क्या पता मुझसे ये करेंगे। मैंने अरबी को कभी नहीं निकाला, मैं पहले भी बिठा के गई थी। अभी ये कहता था जाओ उसे मिलो, अभी की बात है, मैं सितारा के घर अभी इसी सफर में जा रही थी, इसने फोन किया अपने बेटे को कि आओ हम मुल्तान आ गए हैं। वो बीवी के साथ आया, ये बोले जो मैं झूठ ट्रेन में अम्मी, ट्रेन में जब स्टेशन पे मिलने आए थे चाचू से। हाँ, ट्रेन में आए थे। ये कहे कि मैं नहीं झूठ इसी उम्र में झूठ बोल के क्या करूंगी। वो आया, वो दूर खड़ा रहा, इसने कहा माँ को मिलो, इतनी इसने गालियां दी, उस चुप करके उधर खड़ा रहा, मुझे मिला तक नहीं। इसकी बेटी आती है ऐशा और उसका मियाँ, सब इधर आते हैं, मैंने तो किसी को नहीं रोका। जो भी मेरे साथ किया है, इसने सलूक अच्छा किया है बुरा किया है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती। इसके बच्चे आते मैं नहीं रोकती, मेरे बच्चे आते मैंने कहा आप नहीं रोको, मैंने सब आते थे। बस क्या हुआ जो उसी दिन ये खुद बुलवाता था दिल पर को, आओ मुझे जल लेके जाओ, इसके पाँव को वो जख्म हो गया, वो लेके जाता था, इसको जख्म दिखाता, आ जाओ मेरा मोबाइल देखो, आ जाओ, खुद बुलाता था, मैं नहीं बुलाती थी। ये कहता है कि मैं घर पे नहीं था, ये चली गई, मैं ये साथ बैठा था। मैंने कहा आप जा रहे हो अरबी के घर, तो मैं फारूक को कहती हूँ वकील से बात करते हैं, जितने पैसे लगते हैं वो मैं लगाती हूँ, तुम मुझे कंप्यूटर करके दो। कहता था मैं नहीं करके दूंगा। मैंने कहा नहीं करके दोगे? कहता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, मैं जा रही हूँ। मैंने बहुत आपकी इज्जत की है, आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं वो आगे और क्या करूँ।
मैंने अपने जो मेरे कपड़े मैं इधर से उठा के गई वो पहनने वाले, मैं और कुछ नहीं उठाया। मेरा घर सारा भरा हुआ पड़ा है, मैं उठाए ये चुप करके बैठा रहा। कहता था जाओ मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। मैंने कहा आपकी मर्जी। मैं 2 दिन फारूक के घर बैठी रही, ना इनकी बेटियां बाप के पास गई, ना इसने मुझे बुलाया। फिर मैंने साजिद कहा, वो उसने टिकट करवाई, मैं आ गई। इसकी बेटियां मुझे छोड़ के चली गई। ये बात है, ये बस जो भी कहे उसको कहने दो, उसका मुंह है, जैसे बोले बोलने दो बस ये वाली बात थी। और ये वाली बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे ना कि अम्मी, मतलब ये बात जैसे उसने कहा मैं नाम नहीं करके दे रहा तो फौरन सामान लेके भाग पड़िए, ऐसी बात नहीं है। 2 दिन अम्मी फारूक भाई के घर पे बैठी रही हो और फारूक भाई ने भी यही कहा है कि आप मेरे घर बैठी रहो, सितारा के घर जाओ, सितारा आपका ख्याल रखती है, मेरे घर आओ, मैं आपका ख्याल रखूंगा जब तक हम हैं। तो बात यह है कि वहां पर अम्मी 2 दिन बैठ रही, चाचू ने नहीं पूछा बैठी है नहीं बैठी, खाया कुछ पिया नहीं पिया, मतलब उन्होंने नहीं पूछा, ना ये बोला कि उसे इधर ले आओ मेरे घर पे, किसी को भी बोला, कुछ नहीं बोला। तो इस वजह से अम्मी ने फिर हमें फोन किया कि 2 दिन गुजर गए, इसका मतलब है उनको नाम भी नहीं करके देना, पूछना भी नहीं, तो मैं वही चली जाती हूँ। ये वाली बात बहुत ज्यादा कर रहे थे कि अम्मी ने ना, जो अम्मी की सौतेली औलाद है उनको जो है ना रात के 3 बजे सर्दी में बाहर खड़ा किए, अंदर नहीं आने दिए। वो बात भी हो गई कि पूरा घर अम्मी मेरी ने बनवाया और पूरा का पूरा घर रेंट पे है। एक कमरा खुला हुआ है, ठीक है, दूसरा कमरा तो अम्मी वो किचन के एक स्टोर रूम है और किचन बना हुआ है, वो अम्मी इस्तेमाल करती हैं। अम्मी के पास एक मतलब खाली किचन भी नहीं है, अगर वहां पर जाए ना किचन इस्तेमाल करें, वो किराएदारों के पास है। ऊपर वाला पूरा पोर्शन किराएदार के पास है। अम्मी का जो एक कमरा है और एक कमरे के साथ जो बिल्कुल अटैच वाला रूम है वो भी रेंट पे दिया हुआ है और अम्मी को 1 रुपया आज तक रेंट पे वहां से नहीं आया। जो रेंट आता है, जो किराया आता है, वो इनके ये बच्चे आते हैं वो ले जाते हैं। क्या लेता है ना उस घर का, मेरे ऊपर एक रुपया भी हराम है। और अम्मी ये जब से बना तब से घर किराए पे ऊपर वाला बस पूरा। एक कमरा है मेरे पास, एक दूसरा है वो जैसे उसमें खाना बनाती हूँ, बस ये घर किराए पे है। मैंने कहा मुझे ये किराया मुझे दो, मैं अपने घर की चीजें ले सकूं, कि ये सब मेरी चीजें जला दी हैं, वो फ्रिज और सब चीजें। इसने कहा नहीं मैं आपको लेके दूंगा, आपको लेके दूंगा। जब इकट्ठे होते हैं वो इनके बच्चे आते हैं वो ले जाते हैं, मुझ पे हराम 1 रुपया भी। ये भी आपने सुन लिया कि अम्मी के पास मतलब वो जो घर अम्मी ने बनवाया उस घर का रेंट भी अम्मी को आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और जब से वो मतलब घर बना है वो घर उस दिन से रेंट पर है, क्योंकि अम्मी जाहिर सी बात है यहाँ पर थी नहीं, तो घर पीछे रेंट पर ही था। एक कमरा अम्मी का खुला हुआ है और साथ में एक छोटा दूसरा रूम है जो स्टोर रूम है, मतलब जिसमें बिस्तर है, संदूक है, वो है। और जब सर्दियां आती हैं तो अम्मी की चूल्हा भी उधर ही रखती हैं, पकाती भी उधर है। जो घर का किचन है वो उनके पास है, जो किराएदार बैठे हुए हैं उनके पास, मतलब 2 किराए आते हैं। एक ऊपर वाले घर का भी रेंट आता है और एक जो नीचे वाला घर है जहां पर अम्मी रह रही है, नीचे वाले मकान में भी मतलब कि ना एक और फैमिली रहती है, जो कि मतलब वो ये होते हैं कि जब हम जाते हैं तो वो जरा साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ छोटी सी फैमिली है। तो कमरा बंद करके जितने दिन अम्मी रहती हैं, हस्बैंड भी, वो सारे बेचारे मतलब एक उनको भी तंगी होती है, अम्मी जाती है, अम्मी को तंगी होती है कि वो हाँ छोटा सा सहन है, उनको भी सहन चाहिए होता है। हम अंदर बैठ जाते हैं। तो ये बड़े मतलब ये है कि एक पूरा घर भी खुला हुआ नहीं है अम्मी के लिए, वो भी रेंट पर है और रेंट भी वहां से कुछ नहीं आता। तो ये चीज है और बस यही कहना था, यही सारी बातें थी। बाकी अभी उनकी मर्जी है, जाहिर सी बात है, अब नहीं देना उस पर जितने भी इल्जाम लगाते रहे, उनकी मर्जी है। वो घर मतलब वो भी आज आपको पता चल गया कि वो घर भी रेंट पर ही है। हम जब भी जाते कमरे के अंदर बाहर सहन में हम भी नहीं उस तरीके से बैठ पाते, वो फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन यहाँ वो फैमिली अच्छी है, अम्मी जरा जाती है, उनका भी वो लोग मतलब ख्याल रखते हैं, अच्छी फैमिली है। और वो खुद ब खुद मतलब उनको इस चीज का लिहाज आता है तो वो मैके चली जाती है, 1-2 दिन वहां लगा कर आ जाती है, कभी वो आती है चक्कर लगाती है, हस्बैंड उसका यहाँ पर होता है। तो बड़ा एक मुश्किल होता है उस चीज में भी। एक सहन मतलब एक ही बरामदा है, एक कमरा उनके पास, एक कमरा अम्मी के पास है, ये चीज है। साथ तो वैसे भी स्टोर रूम है दूसरा। तो खैर ये है। और वॉशरूम आपने देखा अम्मी के रूम के अंदर है, वही वॉशरूम ही यूज करते हैं और बाहर का कोई वॉशरूम नहीं है, क्योंकि पूरा घर रेंट पर है। चलो अम्मी करती है आराम। और यही सारी बातें थी जो कि हो चुकी है। फारूक भाई के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही थी, वो भी अम्मी ने जवाब दिया। मैंने कहा अभी मेरी माँ ये वाली बात क्लियर करेगी, फिर कल को और सारी बातें इनको ना ये चीजें करनी है, आगे मजीद ये सब करते रहना है। कुछ और बातें लेकर आ जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ये जो चंद लाखों का आपका मकान है ना, हमें ये मकान नहीं चाहिए। हमें इतने करोड़ों रुपए की इतनी कीमती चीज हमें हमारी माँ मिल गई है, हमें ऐसे मकान नहीं चाहिए। ऐसे 100 बन जाएंगे, माँ नहीं मिलेगी, ठीक है। वो हमें हमारी कीमती चीज मिल गई है,
हमें वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो सुकून से यहाँ पर सोएंगी, सुकून से उठेंगी, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो ऐसे रिश्तों से और सुकून से बैठें बस। और बस बाकी सब खुश रहें, जो जितना हजम कर सकता है ऐसी चीज़ें करे। तो खैर मिलती है कल एक नए व्लॉग के साथ, और जो भी बातें थी उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होंगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।